ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय के कलम से। वो दिन कितने प्यारे थे, दिन ये भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं। अब भी बाबा के साथ होते हुए तब जो बाबा का साथ था वो हम सुन रहे हैं। आज भ्राता जी कह रहे हैं, ईश्वरीय सेवा अर्थ बाबा के कार्य करने और कराने की रफ्तार देखते ही बनती थी। उससे तो किसी को भी ये आभास हो सकता था कि सचमुच यहाँ सारे विश्व को संदेश देने की मुहिम चल रही है, अथवा ये युग परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन डाक द्वारा भेजने के लिए लिटरेचर के बहुत से पैकेट बड़ी तीव्र गति से बन रहे होते। प्रतिदिन प्रातः बाबा स्वयं भी बहुत तीव्र गति से बहुत से पत्र लिख रहे होते। हर आए दिन बाबा किसी विषय पर कोई पुस्तिका, फोल्डर या हैंडबिल आदि छपवाने का निर्देश देते। उन दिनों दिल्ली में डाकघर दिन में 3 बार डाक बांटता था और हर डाक में बाबा के 2-3 या कम से कम 1 पत्र कोई ना कोई नई चीज छपवाने के बारे में होता। और मजे की बात तो ये होती कि हर बार एक तिथि निश्चित की गई होती, जिस तिथि तक वह साहित्य छपवा कर सेवा स्थानों पर पहुंचा देना होता। बाबा उनको फिक्स डेट करके देते थे कि ये लिटरेचर बनाओ भी और फिर सेंटर्स पर पहुंचा भी दो इस दिन तक। जिस समय पत्र मिलता उसी समय ही लिखने और अनुवाद करने की गुंजाइश ही ना होती कि एक आध दिन या 4-5 घंटे की अवधि डालने से वह समय पर हो पाए। जब हम हांफते हांफते प्रेस में पहुंचते तो छापे खाने का मालिक या मैनेजर हमारे बैठते ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता, जगदीश भाई आप अर्जेंट काम ही लाए होंगे, है ना अर्जेंट? देखो भाई, इस बार मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ करो। मैं कहता माफी तो भगवान से मांगो, ये तो उसी का काम है और इस बार तो बहुत ही अर्जेंट है। तो बेचारा बहुत आवेदन निवेदन करता, परंतु हम उसकी कहाँ मानते थे और मान भी कैसे सकते थे। वह कहता, जगदीश भाई अर्जेंट तो कभी कभी होता है, परंतु आप तो हर बार यही कहते हो कि ये अर्जेंट है। कई बार तो वह बिल्कुल ही अड़ जाते और हमारी ओर से अनुनय विनय से भी काम ना चलता। छापे खाने में अक्षर जोड़ने वाले भी हमारी ओर से मैनेजर को कहते, आप इनका काम ले लीजिए, हम रात को देर तक कर देंगे। परंतु वे मिट्टी का माधो बनकर बैठ जाते और हाँ ना करते। तब हमें भी रूप रचना पड़ता, क्योंकि कहा किसने था? उनको महत्व था कि बाबा ने स्वयं कहा है तो वो, और अर्जेंट कहा है, इस डेट तक कहा है। तो जब यह कहने से बात न बनती कि ये तो सतयुग की स्थापना के लिए कार्य है आदि आदि, तब कई बार तो ये भी कहना पड़ता कि प्रेस तो शिव बाबा की ही है। तब कई बार ये जब कहते कि प्रेस तो शिव बाबा की ही है, यहाँ तो उसी का काम चलेगा, क्या यह शिव बाबा का नहीं है? वो कहते हैं तो सब कुछ शिव बाबा का ही, हम भी उन्हीं के हैं। तो इस प्रकार हुज्जत भी ना चलती तो हम साफ बोल देते कि हम तो मशीन रोक देंगे। परस्पर प्रेम तो था ही। अगर वह समझ जाते कि सचमुच इन्हें इस काम की जल्दी है और बाद में फुर्सत में कभी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहते कि आपके बाबा सचमुच कमाल के हैं, जो सारा ही काम वेरी अर्जेंट बताते हैं। तो बाबा ने आप लोगों की लगन इतनी तीव्र कर दी है कि इस संस्था के कार्यकर्ता न अपने भोजन का ख्याल करते हैं न आराम का, और हम लोग उन्हें कुछ खाने के लिए पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बाहर का नहीं खाना। तो आप सब लोगों की लगन देखकर और इसे शिव बाबा का ही कार्य समझकर हम और काम छोड़कर भी पहले इसे करते हैं। तो वो भी ऐसे ही फिर उस नशे से और उस निश्चय से जब
बोला करते थे तो वो भी मानते थे और उसको टाइम पर प्रिंट कर देते थे। तो बाबा केवल छपाई के लिए जल्दी नहीं करते थे, बल्कि उसे जल्दी भिजवाने के लिए भी कोई कोर कसर न छोड़ते। जैसे कार्य जल्दी करें, क्योंकि इतना कार्य है, ये जैसे बाबा के ध्यान में रहता था बेहद विश्व। तो हम हर बार जब स्टेशन पर पार्सल बुक करवाते तब अपने सामने ही पहली गाड़ी में चढ़वाने पड़ते। बहुत बार स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से पार्सल के फॉर्म पर तुरंत भेजो लिखवाना पड़ता, और कितने ही पार्सल तो स्टेशन पर पहली गाड़ी से जाने वाले फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच में जाने वाले यात्रियों द्वारा भेजने पड़ते। ऐसा भी होता कि किसी भाई को एक दिशा में एक गाड़ी में सब पार्सल देने पड़ते और रास्ते में आने वाले सब सेवा केंद्रों पर तार कर दी जाती अथवा टेलीफोन खड़का दिए जाते कि वे अमुक गाड़ी से अपना पार्सल ले लें। जैसे इतना बड़ा कार्य चल रहा है, उससे जैसे समझ आता है ना, रात दिन ये सेवा का कार्य चालू था। उन दिनों रिवाज ये था कि किसी के घर में तो तब तार आती थी जब उनके किसी निकट संबंधी का शरीर छूट गया या कोई ऐसा कार्य, परंतु यहाँ तो प्रतिदिन 2-2, 3-3 तार आते थे। दिल्ली में कमला नगर स्थित सेवा केंद्र जहाँ ये कार्य होता था, वहां ही पहले मनमोहिनी दीदी जी भी रहा करती थी। उस सेवा केंद्र के नीचे वाली मंजिल पर मकान मालिक रहता था। वे रात्रि को नीचे का द्वार बंद कर दिया करते थे, अतः प्रायः हर रात्रि को तार वाला नीचे से आवाज देकर, तार वाला ऐसा ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो, तो आसपास के लोग ये आवाजें सुनकर आश्चर्यचकित होते कि यहाँ रोज ही तार आते हैं। ये तो है धार्मिक संस्था, धर्म के कार्य में रोज तार की क्या आवश्यकता। तार में या तो ये लिखा होता कि तुरंत साहित्य भेजो या अमुक ब्रह्मा कुमारी को अमुक सेवा केंद्र पर भेजो। पड़ोसी भी रोज देखते कि अभी अभी एक तांगे में कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र पर आकर अपना सामान उतार रही हैं और पास ही में खड़े दूसरे तांगे में पहले से ही कुछ दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का सामान लादा जा रहा है। सैनिक है ना जैसे, तो कभी सैनिक की ट्रांसफर यहाँ हो रही है, कभी वहां हो रही है। ऐसे अवश्य ही उनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि ये कैसी विचित्र संस्था है, मानो कहीं लड़ाई हो रही हो, कुछ फौजी भेजे जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। माया अथवा विकारों से युद्ध के लिए ही तो ईश्वरीय सेना द्वारा ये सब कुछ हो रहा था। एक बार की बात है कि बाबा यहाँ दिल्ली में राजौरी गार्डन में ठहरे हुए थे। शिवरात्रि में केवल 4 या 5 दिन रहते थे। प्रातः मुरली में बाबा ने मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की बात कही थी। क्लास के बाद बाबा बोले, बच्चे, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पर एक पुस्तक लिखकर उसे झटपट छपवाकर सब सेवा केंद्रों पर भेज दो। बोलो बच्चे, कब तक छप जाएगी? मैंने कहा, बाबा कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। इस पर बाबा ने कहा, कोशिश नहीं और 1 हफ्ता भी नहीं, ये तो शिवरात्रि पर सबको बांटनी होगी। मैंने कहा, बाबा किताब कितने पृष्ठ की हो? बाबा बोले, ये आप जानो, परंतु उसमें मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की सभी मुख्य बातों का अंतर आ जाना चाहिए। तो मैं सोचने लगा कि 4-5 ही तो दिन रहते हैं, किताब को पहले हिंदी में लिखा जाए, फिर उसे पढ़कर कुछ सुधार किया जाए, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसमें कोई महान अंतर का पॉइंट भी ना छूटे, और उसमें मनुष्य मत तथा ईश्वरीय मत पर लिखे गए वाक्य भी लगभग बराबर आए, सामने सामने कॉन्ट्रास्ट में जैसे, ताकि किताब के आमने सामने के पृष्ठ ठीक लगे। ये सब हो और फिर प्रेस वाला भी छाप दे और फिर सबको समय पर पहुंच भी जाए। परंतु मन में यही भाव था कि बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मैंने रात दिन लगाकर हिंदी में मूल लेख तैयार किया और प्रेस में ही बैठकर वहां अंग्रेजी में अनुवाद कर करके देता गया।
भाई विश्वरतन जी भी 2-3 दिन लगातार वही छापे खाने में प्रूफ आदि देखते रहे। आराम और भोजन को छोड़कर हमारी और समय की दौड़ी लग गई। 64 पेज की हिंदी और 64 पेज की अंग्रेजी के बड़े पृष्ठ वाली 2 किताबें छपकर तैयार हो गईं। बाबा की सहायता से सारा काम ठीक हो गया, परंतु कुछ भूखा मस्ती से, दिनचर्या में हेर फेर से, आराम न करने से और प्रेस में ठंड लग जाने से काम समाप्त होने के दूसरे दिन मुझे लगभग 104 बुखार हो गया। भ्राता जी कह रहे हैं, ईश्वरीय कार्य के बल के कारण फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक मित्र डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं सेवा केंद्र में थोड़ा आराम करने के विचार से लेट गया। मैं वहां अकेला ही था, क्योंकि अन्य सभी बहन भाई राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा के पास ठहरे हुए थे। अचानक से सेवा केंद्र के द्वार की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो ये देखकर आश्चर्य की कोई हद न रही कि भाई विश्व किशोर के साथ बाबा स्वयं आए हैं। मालूम नहीं बाबा को किस प्रकार से सूचना मिली थी, बाबा ने कितना प्यार किया होगा और कैसे स्नेह युक्त शब्द बोले होंगे, वो आप समझ सकते हैं। बाबा को मिलकर मेरी सारी थकान तत्क्षण ही दूर हो गई। मैंने सोचा बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज्यादा जल्दी आकर इस बच्चे को प्यार देने की छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे, प्यार देने में तो बाबा ने 1 दिन की देर भी नहीं की। अच्छा, ओम शांति। कितने प्यारे प्यारे ये दृश्य लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाबा हमारे ही सामने आ गए और प्यार देने में एक पल की भी देरी नहीं की। कल फिर मिलेंगे संजय की कलम के साथ। थैंक यू। ओम शांति।